और ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण पटकों को लातों से जूतों से मारा गया। क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे? अरे ब्राह्मण समाज के लोगों, 2 दिन की विधवा नाबालिग थी, उसको भी जेल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डालने का काम किया था, किसी और ने नहीं किया था। ये मैं कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार, दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज आप यहाँ पर जो हजारों की संख्या में आए हैं, आज इस बात का संकल्प लेकर जाइए कि आने वाले 27 में आप सारे लोग अपनी ताकत और आशीर्वाद देकर, साइकिल पर बटन दबाकर अपने नेता अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस बात का संकल्प लेकर जाइए। साथियों, मैं आज कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं कई बार कहा, हाथा नहीं भाता। आज पंडित हरशंकर तिवारी की भी जयंती है। मैं इस मंच से उनको भी अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप बताइए, 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले लोग जो यहाँ आए हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी के मानने वाले लोग हो, चाहे पंडित जनेश्वर मिश्रा, पंडित बृजभूषण तिवारी के मानने वाले लोग हों, बताओ कितने फेक एनकाउंटर तुम्हारे समाज के लोगों के हुए हैं? कितने लोग मारे गए हैं, मुकदमे में जेल भेजे गए हैं? अगर चाहते हो उसका बदला लेना, तो आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी। इस बात का संकल्प आप सारे लोगों को लेना होगा। आज हम लोग जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर यहाँ पर आए हैं। हम बधाई देंगे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बनाकर आपने जनेश्वर मिश्रा जी के नाम को अमर करने का काम किया। इसके लिए भी हम आपको बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। साथियों, आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश अगर किसी ने घोषित किया था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषित किया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने हमारे भगवान परशुराम को महापुरुष घोषित किया और छुट्टी के अवकाश को निरस्त करने का काम किया था। आज अब आप हजारों की संख्या में जो आप लोग आए हैं, आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश जी, भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश दोबारा घोषित किया जाएगा। ये हम आप सारे लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अभी हमारे भाई संतोष पांडे जी बता रहे थे किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। घनश्याम तिवारी का इन्होंने जिक्र किया। सोचो, एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी ड्रिल की मशीन डालकर उसकी हत्या की गई। अगर सुई चुभ जाए तो कितना खून निकल आता है। सोचो, ड्रिल की मशीन डालकर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई। रविकांत त्रिपाठी की महोबा में हत्या की गई। कबीर तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता था, उसकी हत्या की गई। बस्ती में आदर्श उपाध्याय की हत्या की गई। गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय की हत्या की गई। और खुशी दुबे की घटना तो आपको याद होगी, 2 दिन की विधवा। अरे ब्राह्मण समाज के लोगों, 2 दिन की विधवा नाबालिग थी, उसको भी जेल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डालने का काम किया था, किसी और ने नहीं किया था। ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, अभी खुशी दुबे की मां बीमार थी गंभीर रूप से। उत्तर प्रदेश सरकार और किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। अगर उसका किसी ने इलाज कराने का काम लाखों रुपया खर्च करके किया, तो उस नेता का नाम भी आदरणीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नहीं है। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। आप सोचिए, ये सरकार ब्राह्मणों का कितना अपमान कर रही है। पूज्य शंकराचार्य को इलाहाबाद में स्नान करने से रोका गया। और ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा,
उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया। क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे कि तुम्हारे समाज के ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर उनको मारा गया? ये हम आपसे कहना चाहते। इतना अपमान ब्राह्मणों का किया गया, इसलिए हम कहना चाहते हैं, अगर आज ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर आए हो तो इस बात का संकल्प लेने के जाना कि जो शिखा पकड़कर लाठी पड़ी है, उस लाठी का बदला 27 में साइकिल का बटन दबाकर इनको गद्दी से उतार कर करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, ये भाजपा के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण कहां है। ये मीडिया के लोग मौजूद हैं, देखो कितनी लंबी कतार है। पवन पांडे से लेकर अभिषेक मिश्रा से लेकर संतोष पांडे से लेकर पूजा शुक्ला से लेकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे से लेकर, इतनी बड़ी नाम पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। और पूछते हैं ब्राह्मण कहां है? अरे भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है। होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। बताओ सही है कि नहीं सही है? ऐसे डिप्टी सीएम होने से क्या फायदा? मैं केवल अखिलेश जी के साथ राज्य मंत्री था, हमारी डीजीपी भी सुनता था और प्रमुख सचिव भी सुनता था। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हमारे संस्कृत के अध्यापक 90% 99% ब्राह्मण हैं। संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने का काम हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी ने किया। जो हमारे संस्कृत के अध्यापक 10,000 20,000 पाते थे, उनके खाते में अगर आज 1 लाख तनख्वाह आ रही है तो वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की देन है, किसी और की देन नहीं है। हम साथियों आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हमको जुल्म और अत्याचार करना सिखा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं पर, पीडीए समाज के लोगों पर, ब्राह्मण समाज के लोगों पर जिस तरह से पुलिस की लाठियां और गोलियां चली है, मैं आज कहना चाहता हूं, सितम करोगे सितम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। 27 में सरकार बनने दीजिए, एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक गोली और लाठी का हिसाब होगा, एक एक चोटी और शिखा का हिसाब होगा। ब्राह्मण समाज के लोगों, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा और धन्यवाद दूंगा लाखों लोगों, करोड़ों के जननायक अखिलेश यादव जी को। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार, दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हम कहना चाहते हैं। और धन्यवाद दूंगा अपने नेता अखिलेश यादव जी को। ये संघ के लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, ये तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी ढकार गए थे, लील गए थे, लूट गए थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, पेज पर एक पोस्ट ने इन चढ़ावा चोरों के मुंह पे कालिक पोत दिया और पूरी देश दुनिया में इनको नंगा कर दिया। ये हम कहना चाहते हैं। आज सदन में हमारी नेता, आज लोकसभा में हमारी सांसद, आज लोकसभा में हमारी नेता डिम्पल यादव जी दान पात लेकर बैठी हैं, धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं, हमारे सारे सांसद बैठे हैं, विधानसभा में भी माता प्रसाद पांडे जी बैठे थे। हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं चढ़ावा चोरों के खिलाफ। आप सोचिए, ये ट्रस्ट के लोगों ने अयोध्या में 1-1 करोड़ की जमीन को 20-20 करोड़ में लिया। नजूल की जमीन जो कभी खरीदी नहीं जा सकती, उसको लूटा। आप जान लेना, जितने आप लोग आए हो, आप सबका चढ़ावा ये संघ, विहिप और भाजपा के लोग लूट कर ले गए। कोई नागपुर ले गया, कोई दिल्ली ले गया, कोई बंबई ले गया। अगर अपने राम जी का आप सम्मान चाहते हो, अगर प्रभु श्री राम की मर्यादा वापस लाना चाहते हो, तो आप संकल्प लेकर जाओ कि 2027 में चढ़ावा चोरों को यूपी से बाहर करने का काम हम सारे सनातनी करेंगे। ये हम कहना चाहते हैं।
मैं एक लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं एक लाइन और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। योगी जी आए थे अयोध्या और बोले 15 दिन में दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इनके संग के लोग, विहिप के लोग, भाजपा के लोग मलाई लेके फरार हो गए और मुख्यमंत्री जी दूध और पानी ढूंढ रहे हैं। साथियों, एक बात और, चूंकि हमारे मीडिया के साथी यहां मौजूद है इसलिए कहना चाहता हूं, जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या में कोई गोली नहीं चलवाई थी, गोली चलवाया था मजिस्ट्रेट ने। इसीलिए क्योंकि नेताजी का काम अच्छा था, इसीलिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया है। ये आप सारे लोगों को समझना होगा। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। गोपाल दास नीरज की वो लाइनें, क्योंकि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी बैठे हैं इसलिए मैं वो लाइनें पढ़ना चाहता हूं। यहां कितना नौजवान आया है, अभी उसने नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में झुकाया है। अभी जनजी ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी को झुकाया है और हमारा यही नौजवान 27 में अखिलेश जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को भी झुकाने और हटाने का काम करेगा। ये गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है, गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, क्योंकि ये जो भाजपा के दरिंदे टहल रहे हैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरी ख्वाहिश है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।